Hello students, I hope all of you are doing well. In this video, we will solve some vocabulary based questions that you may get in your aptitude tests. So let us get started, and I hope you guys are already there with your notebook and pen so that whenever you see any new word, you write the word as well as the meaning of it. Okay? We are going to deal with several kinds of questions in this particular video. So let us get started. चलिए ये पार्ट वन है हमारा वोकेबलरी क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम का। मतलब हमको आइडेंटिफाई करना है दैट विच वन इज द सिनोनिम ऑफ पर्टिकुलर वर्ड और एन एंटोनिम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, students are asked to choose a word that is most similar और सिनोनिम और अपोजिट और एंटोनिम टू अ गिवन वर्ड, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। चूज द सिनोनिम फॉर बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है? बेनिवोलेंट, राजा महाराजाओं को बेनिवोलेंट कहते हैं, या किसी भी इंसान को जब हम बेनिवोलेंट कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान बहुत ही दानवीर है, बहुत ही ज्यादा बहुत काइंड है एक तरीके से। ओके, कि दूसरों की बात सुनता है, उसे समझता है। द किंग वॉज वेरी benevolent and so he decided to he decided to keep the taxes to minimum। मतलब क्या है, ज्यादा लोड जो है वो लोगों पर ना आए, इसलिए उसने टैक्सेस मिनिमम पर रखे हैं। ये निशानी हुई एक बेनेवोलेंट किंग की। या कह लीजिए कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कोई ऐसे चीजें लेके आना जिसकी वजह से उनको बहुत मदद मिले। राइट, तो ये सारी निशानियां होगी एक बेनेवोलेंट इंसान की, बेनेवोलेंट किंग की। तो अब यहाँ पर समझते हैं हम बेनेवोलेंट का मतलब क्या है। बेनेवोलेंट, काइंड, क्रूअल, सेल्फिश। अब क्रूअल, सेल्फिश और हॉस्टाइल, ये सब चीजें तो अपोजिट जा रही है ना, जो हमने बेनेवोलेंट का मतलब समझा उसमें। सो व्हाट इज द मोस्ट नियरेस्ट वर्ड फॉर बेनेवोलेंट? इट इज काइंड। राइट, सो बेनेवोलेंट का सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? अ वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग। तो ये हुआ बेनेवोलेंट का सिनोनिम। राइट, अब चूज द एंटोनिम फॉर प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या, बताइए। अगर आपको पता हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि क्या है प्रोफाउंड का मतलब, या अपने नोटबुक पे बेसिकली लिखिए क्या है प्रोफाउंड का मतलब। द स्पीच गिवन बाय XYZ person was very profound, और the thought in itself is very profound। profound मतलब जिसमें बहुत ही ज्यादा गहराई हो, जिसमें बहुत ज्यादा विजडम छुपा हुआ हो। ऐसी किसी चीज को, ऐसे किसी इंसान के विचारों को, स्पीच को, राइटिंग को हम यूजुअली प्रोफाउंड कहते हैं। ओके, सो प्रोफाउंड का मतलब होता है गहराई होना, मतलब ऊपरी सतही ना होना वो चीज। इट इज नॉट जस्ट सुपरफिशियल, समथिंग विच इज नॉट सुपरफिशियल, विच इज वेरी डीप, ऐसा होता है प्रोफाउंड। तो ये होता है प्रोफाउंड का मतलब, और हमको चूज करना है प्रोफाउंड का एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? जो अपोजिट हो प्रोफाउंड के, जो प्रोफाउंड ना हो, जो गहरा ना हो, ऐसा वर्ड हमको ढूंढना है। राइट, शैलो, ऑफ कोर्स शैलो वर्ड है जो प्रोफाउंड का अपोजिट है, तो ये तो हो ही सकता है आंसर। इंटेंस, इंटेंस का मतलब भी कहीं ना कहीं प्रोफाउंड से सिमिलर है, तो ये नहीं होगा। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब कुछ मादा रखने वाला, जिसका कुछ महत्व हो, ऐसा, ऐसे किसी भी चीज को सिग्निफिकेंट कहेंगे। राइट, तो प्रोफाउंड भी कहीं ना कहीं आसपास ही आता है इसके, तो सिग्निफिकेंट भी नहीं होगा। डीप तो सीधा सीधा मतलब है प्रोफाउंड का। राइट, तो ये तीनों जो है वो प्रोफाउंड के सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स नहीं है। एंटोनिम सिर्फ ये वाला है, ए, शैलो, इसलिए हम शैलो पे टिक करेंगे। ठीक है, similarly, guys, we are going to move ahead in our video, right, with another type of question, contextual synonyms and antonyms। अब इसे समझते हैं क्या, इसे समझते हैं गहराई से। right, profoundly, words are provided in a sentence, right? So words are not given in a standalone way, they are basically used in a sentence here, right? And students need to select the synonym or antonym based on the context।
वो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हमको वर्ड चूज करना है यहाँ। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। His demeanor was calm despite the chaotic situation. Choose the synonym for calm. अब इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो कह लीजिए एक रवैया रहा, वो बहुत ही शांत रहा डिस्पाइट chaotic सिचुएशन। इतनी ज्यादा chaotic सिचुएशन थी लेकिन वो बंदा एकदम शांति से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, राइट? तो ये काम हुआ, शांति, पीसफुली, राइट? ये हुआ काम का मतलब। अब इसका सिनोनिम ढूंढना है, ऐसा ही कोई वर्ड हमको ढूंढना है। ट्रैंक्विल भी होता है एकदम गहरी शांति, राइट? सो ट्रैंक्विल कहीं ना कहीं क्लोज है, लेकिन फिर भी हम बाकी के सारे वर्ड्स देखे बिना फाइनलाइज नहीं करेंगे। एजिटेटेड, चिड़चिड़ा, तो ये तो नहीं होगा। हार्श, ये भी नहीं होगा। अब्रेसिव, ये भी नहीं होगा। अब्रेसिव मतलब खुरदुरा सा, या इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अब्रेसिव मतलब लिटरली चुभने वाला। कोई बात, जब कोई चुभने वाली बात बोले तो हिज वर्ड्स वर वेरी अब्रेसिव इन दैट सिचुएशन, ऐसा भी कहा जा सकता है। हार्श मतलब तो दिल को लग जाए ऐसी बात। एजिटेटेड मतलब चिड़चिड़ापन, ही इज वेरी इरिटेटेड, एजिटेटेड, गुस्सा है बहुत ज्यादा, राइट? तो ये तो एंटोनिम्स हुए ना काम के। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सिनोनिम, इसीलिए हम जाएंगे इस ऑप्शन के साथ, विच इज ट्रैंक्विल। ओके, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सेंटेंस कंप्लीशन यूजिंग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, स्टूडेंट्स कंप्लीट सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट सिनोनिम और एंटोनिम। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, एक सेंटेंस है उसमें एक ब्लैंक है, उसको सही वर्ड से आपको भरना है, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर वॉज नोन फॉर हर डैश डिमीनर इवन इन स्ट्रेसफुल टाइम्स। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि टीचर कितनी शांत थी या शांत था ऐसे स्ट्रेसफुल समय में भी, है ना? तो ऐसा ही कोई शांत, काम का सिनोनिम ही हमको यहाँ पर एक तरीके से ढूंढना पड़ेगा। टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट तो क्या होता है जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं और लैंडिंग या लैंडिंग के वक्त स्पेशली टर्ब्यूलेंस होता है, बहुत मतलब बहुत झटके लगते हैं, राइट? सो टर्ब्यूलेंट का सीधा सीधा मतलब है बहुत केओटिक, एक तरीके से कह लीजिए, हाँ, बड़ा मुश्किलों भरा। तो ऐसा तो रवैया नहीं था, टर्ब्यूलेंट रवैया तो नहीं था ना टीचर का। हम कह रहे हैं स्ट्रेसफुल टाइम था, लेकिन फिर भी वो टीचर क्या थी? शांत थी मे बी। यही तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होना चाहिए। कंपोज्ड, कंपोज्ड हो सकता है। एजिटेटेड पहले ही हमने पढ़ा है, एजिटेटेड मतलब गुस्सा करना, चिढ़ना। सो ये तो नहीं होगा। इरिटेबल नहीं, टर्ब्यूलेंट भी नहीं। यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, कंपोज्ड, शांत थी एकदम, राइट? So this is how you are supposed to solve your various questions based on synonyms and antonyms, right? अभी तो और क्वेश्चन है, हम करेंगे वर्ड पेयर रिलेशनशिप्स। वर्ड पेयर रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है? These questions test the relationship between two words, synonyms or antonyms. Now example, which pair shares the same relationship as the given pair? अब given pair कौन सा है? ये वाला, हॉट कोल्ड। ये तो अपोजिट है ना, हॉट अपोजिट अपोजिट है कोल्ड के, कोल्ड अपोजिट है हॉट के। ब्रेव कावर्डली, ये भी वैसा ही हो रहा है, अपोजिट है। ब्राइट डल, बिल्कुल अपोजिट रिलेशन वाले हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीक, ये भी अपोजिट है, सेम है ना? सेम सेम रिलेशनशिप, ये तो तीनों करते हैं शेयर। तो डी, ऑल ऑफ द अबाउ हमारा यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑड वन आउट। Students must identify which word does not belong in the group based on synonyms or antonyms. तो odd one out तो आप लोगों ने बचपन में भी कहीं ना कहीं सॉल्व किया होगा। odd one out is basically when when we are having same similar kind of words, and out of that there is only one word which is not at all similar, or which does not fit in that particular category or group, राइट? सो वो वर्ड हमको चूज करना है यहाँ पर। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट।
lively, energetic, animated, passive. lively बहुत ज्यादा लाइफ से भरा हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, राइट। और बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव भी कह सकते हैं, एक्सप्रेसिव बेसिकली इज एनिमेटेड, राइट। सो ये तीनों तो एक जैसे हैं। पैसिव कहीं ना कहीं इसमें अलग है, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पैसिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, अब ये कैसा क्वेश्चन है देखते हैं। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रूगल। एक वर्ड है और इसके अनेक सिनोनिम्स होने वाले हैं ये पूरे लिस्ट में, ऑप्शन वाली लिस्ट में, तो हमको वो फाइंड आउट करने, मल्टीपल सिनोनिम्स फाइंड आउट करने। इकोनॉमिकल, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, सोच समझ के पैसा खर्च करने वाला इज फ्रूगल। इकोनॉमिकल हो सकता है, लैविश तो नहीं होगा, लैविश अपोजिट है फ्रूगल के। थ्रिफ्टी हो सकता है कंजूस, एक्स्ट्रावेगेंट भी अपोजिट है। इकोनॉमिकल जा रहा है इसके साथ में और थ्रिफ्टी, तो ए और सी जो है वो सिनोनिम्स होंगे फ्रूगल के। ओके, अब ये हमारी लिस्ट का 7वां और आखिरी क्वेश्चन है। ये क्या है देखते हैं। एनालॉजीज, एनालॉजीज वाला पार्ट हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पर भी लेकर आ रहे हैं, बिकॉज दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज a question related to vocabulary, इसलिए, right? Students determine the relationship of a given pair and apply the same logic to select the correct answer. है ना, रिलेशनशिप, पेयर का रिलेशनशिप क्या है, सेम लॉजिक के हिसाब से हमको आंसर फाइंड आउट करना है, राइट। चूज द पेयर दैट हैज सेम रिलेशनशिप एज जनरस एंड स्टिंजी। जनरस मतलब खुले दिल से कुछ भी लुटाने वाला, वेरी जनरस। स्टिंजी मतलब बहुत ही कंजूस। तो ये भी अपोजिट है, इसका भी क्या है, अपोजिट का रिलेशन है, मतलब एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। देखते हैं, काइंड हार्श एंटोनिम है, ब्रेव फियरफुल एंटोनिम है, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट ये भी एंटोनिम है। तो ये तीनों शेयर करते हैं सेम रिलेशनशिप अगेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, डी, ऑल ऑफ द अबाव, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं हमारे सारे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपने सारे जो वर्ड्स आपको जिस, इन सारे वर्ड्स में अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स आपको समझ में नहीं आए हैं या टाइप आपको समझ में नहीं आया है, तो आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो इसको एक थ्योरी क्लास की तरह देखिए और प्लीज मेक श्योर दैट आप रिवाइज करते हैं ये सारी चीजें हर 2-4 दिन बाद, because without revision you really won't be able to score good in your exams. So make sure that you keep on revising these theory classes. Okay, see you in the next video.